हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब आप लोग बढ़िया होंगे। और अभी जो है डाउट्स बहुत सारा आ रहा था कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कैसे क्या करना है, बट उसमें फिर भी डाउट है। तो इसमें एक सोचा मैंने कि एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कि कैसे क्या जो है करना है। ठीक है, तो चलिए, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। पसंद आ रहा होगा तो ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, कैरेक्टर मेडिकल के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अभी नहीं बनाना है। ठीक है, पहले से कुछ भी नहीं बनाना है। और क्यों नहीं बनाना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी कैरेक्टर या मेडिकल अभी पहले से कुछ भी नहीं बनाना है। जब आपका डिपार्टमेंट की तरफ से डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा तो उसमें साथ ही साथ जो है आपका ये आपका मान लीजिए कैरेक्टर हो गया और मेडिकल हो गया, ये दोनों का फॉर्मेट भी वो साथ में भेजेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी साथ में उसका फॉर्मेट भी भेज दे और वो आपको जो है भरना है। ठीक है, तो यही मतलब रहेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट से ही आपको जो है भेजा जाएगा जो फॉर्मेट है, और उसी को आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के उसी को जो है आपको बनवाना है और फिर जाके डीवी में आपको लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा तो आपको लगभग मिनिमम मान लीजिए 10 दिन तो टाइम देंगे कि 10 दिन बाद आपको आके जो है डीवी कराना है। ये उससे ज़्यादा ही रहता है, 10 से ज़्यादा मतलब 15-20 दिन टाइम रहता है। ठीक है, तो इतना बीच में आपको गैप मिलेगा। तो इसमें आप आराम से जो है जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर या मेडिकल है, तो इसमें आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो उतना अभी से ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि सर अभी बना ले, क्या करे क्या नहीं। तो आपको ये चीज़ क्लियर रख लीजिए कि आपको अभी नहीं बनाना है। जब भी डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा तभी जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाना है उसको लेकर भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, फिर मुझे पता है डाउट तो रहेगा ही, फिर जब आएगा तब उसके बाद भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जब फॉर्मेट आएगा आपका डिपार्टमेंट की तरफ से तब भी बता दूंगा। अभी देखिए क्या है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भेजता है ये दो तरह का मैंने देखा है। ठीक है, दो तरह का रहता है। एक में क्या होता है कि एक में आपका सिर्फ जो है आपका एक गेजेटेड ऑफिसर का साइन मांगता है। ठीक है, एक प्रकार का जो होता है, ज़्यादातर कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा भेजेंगे जिसमें सिर्फ क्या करना है कि कैरेक्टर में आपको सिर्फ एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। फिर बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में दूसरा में, जैसे मेरा अपना सेंट्रल वाटर कमीशन है तो वो देख लीजिएगा, जितने भी लोग सेंट्रल वाटर कमीशन में हुआ है तो उनके लिए तो यही फॉर्मेट रहेगा कि उसमें आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, उसके साथ साथ एक मतलब एसडीएम से या फिर डीएम से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड भी करवाना है। ठीक है, आपने कानपुर वाला अभी आया था, कानपुर का जो पीटीपीएसटी के टाइम जो आया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपने देखा होगा अगर, तो उसमें भी देखिएगा वही था कि एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, नीचे जो है फिर एसडीएम या डीएम से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना है। तो ये दो फॉर्मेट रहेगा। तो अब देखिए ये दोनों फॉर्मेट है। अभी से अगर आप बना लेंगे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है फॉर्मेट निकाल के बना लेंगे तो फिर वो कैसे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका में मान लिया कि एसडीएम से अटेस्टेड करवाना है या फिर मान लिया कि नहीं करवाना है, तो फिर वो फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी उसको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन और बाकी डिपार्टमेंट में कुछ कुछ में एसडीएम से मांगते हैं। इनकम टैक्स में भी शायद एसडीएम से इनकम टैक्स में भी है। ठीक है, उसमें भी रहेगा शायद एसडीएम से अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, तो ज़्यादातर में तो मुझे ये लगता है कि एसडीएम से अटेस्टेड करवाने वाला भी रहता है, और कहीं कहीं जो है सिर्फ एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना। अब गेजेटेड ऑफिसर में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो आप जो भी किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, बस साइन करवाएंगे तो पूछ लीजिएगा कि आप गेजेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। ठीक है, अभी नहीं बनाना है, जो भी फॉर्मेट आएगा उसमें साइन करवाना है। अब इसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू भी एक कैरेक्टर बनता है पहले से जो है, अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करके, ज़्यादातर स्टेट में यही होता है। तो उसका डायरेक्ट डीवी में कोई काम नहीं है। ठीक है, उसका डीवी में काम नहीं है। बस हो सकता है कि मान लीजिए गेजेटेड ऑफिसर से जो आपको साइन करवाना है या एसडीएम से साइन करवाना है, तो उसके लिए आप ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस या ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू बनता है। बात करें दोस्तों, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो लगभग सबका एक ही फॉर्मेट रहता है, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। उसमें क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी बस यही करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है सीएमओ से साइन करवाना होता है। ज़्यादातर में यही रहेगा, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं या फिर सिविल सर्जन बोलते हैं,
उससे जाके उसमें साइन करवाना है। बट क्या होगा कि ऐसे ही वो साइन नहीं कर देगा, ठीक है, वो ऐसे ही साइन नहीं कर देगा, उसमें आपको जाके लेटर देना पड़ता है मतलब उसको, और फिर वो लिखना पड़ता है कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप हैं, फिर वो जो है चेकअप के लिए कुछ कुछ बोलेंगे, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जाइएगा तो वो कुछ कुछ चेकअप आपको लिखेंगे। आप क्या क्या चेकअप लिखेंगे, कैसे होगा, वो आप एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, ठीक है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार से काम चलता है, कहीं कहीं जो है ऐसे ही मतलब एक दो चेकअप करके ही फिर जो है बना देते हैं सर्टिफिकेट, कहीं कहीं होता है कि मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा चेकअप करने बोल सकते हैं। तो अगर आपको डाउट है, कुछ आपको मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, तो आप अभी जाके जो है अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हैं कि सर कैसे मतलब इसमें होने वाला है, आने वाला है डीवी के लिए कॉल लेटर, तो ये कैसे क्या प्रोसेस, सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो वो जाके आप जो है पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ मेडिकल में डाउट है तो, ठीक है। तो मेडिकल में भी बस वही करना है, जाके सीएमओ से साइन करवाना। मेडिकल में हो सकता है 1-2 दिन लगे, ठीक है, थोड़ा सा भाग दौड़ होता है, जांच उच करने के लिए अगर बोल दिया तो एक दिन में सारा जांच होता नहीं है, ठीक है। बट जांच होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जांच होगा, बट वो नॉर्मली चीज़ें ही होती है, ऐसा मतलब कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। वो नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट हो गया या फिर जो एक्सरे हो गया, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो गया, तो यही सब बस करते हैं, नॉर्मली चेकअप करेंगे और फिर जो है आपको वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। मेरा 2 दिन लग गया था सर्टिफिकेट बनाने में, ठीक है, एक दिन गए तो फिर चेकअप हुआ, फिर टाइम नहीं मिला, फिर दूसरा दिन आए तो फिर हुआ। तो इस तरीके से बन जाता है, मतलब टोटल देखें तो 4-5 दिन में तो लगभग बन ही जाएगा, ठीक है। 4-5 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन। और आपके लिए डीबी में 10 से 20 दिन तक का जो है टाइम रहेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादा आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, आएगा। बाकी अटेस्टेशन को लेकर बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर अटेस्टेशन में क्या भरे, इसमें क्या भरे, तो अभी उतना टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए अटेस्टेशन। अटेस्टेशन तो आप ये भी कर सकते हैं ना, वहाँ जाके डिपार्टमेंट में जाके भर सकते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट में जब डीबी कराने जाए, जो जो आपको आ रहा है उसको भरते हैं, बाकी जो नहीं आ रहा है उसको जाके डिपार्टमेंट में वहाँ पर पूछ के भर सकते हैं डीबी के टाइम भी, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वहाँ पर जाकर भी पूछ के भर सकते हैं। एड्रेस इशू है ये सब तो सब क्लियर हो जाता है, ठीक है, वो सब इशू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ज़्यादा मतलब वही पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू जो बोल रहे थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद ही वो अटेस्टेशन फॉर्म ही जाता है, ठीक है, वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो जाता है वही सब देखते हैं। तो उसमें आप जो एड्रेस दीजिएगा वहीं पर होगा, और उसमें जो भी आप 1-2 लोगों का नाम भी लिखना रहता है, लोकेलिटी में आपको जो जानते हैं, जान पहचान के जो उनका नाम लिखना रहता है, तो उनसे हो सकता है जो बाद में पूछे आपके बारे में थोड़ा बहुत, बट पुलिस वेरिफिकेशन में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके नाम पे कोई केस उस चला है, ठीक है, कोर्ट में, या फिर एफआईआर हुआ है, आपको कन्विक्टेड किया गया है, ठीक है, या फिर आप जो है डिटेन किया गया, आपको जेल में प्रोसिक्यूटेड किया गया है कोर्ट में, तो ये सब जानकारी देना रहता है। ये सब होगा तो फिर आपसे जो है पूछताछ ज़्यादा हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया था, म्यूचुअली मतलब वो सेटल हो गया था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। म्यूचुअली सेटल हो गया तो उस सब में झगड़ा उगड़ा में दिक्कत उतना होता नहीं है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर अभी मान लीजिए कोई केस उस कर दिया, तो केस उस कर देने से ही थोड़ी होता है, ऐसे तो फिर कोई भी किसी के नाम पे केस करके जो है आपको मतलब ऐसे कर सकता है, बट ऐसे इजीली नहीं होता है, ठीक है। एफआईआर होगा, कन्विक्टेड किया जाएगा, डिटेन किया गया, पुलिस में प्रोसिक्यूटेड किया गया, तो ये सब चीज़ें होती है, तभी जो है आपका कुछ इफेक्ट पड़ता है, बाकी ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।